नमस्कार साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सेंटर परीक्षा ली जाती है हर वर्ष, तो इस वर्ष भी 2026 में जो भी छात्र वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए सेंटर परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें पास करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के द्वारा जो मार्क्स होता है वो समिति को भेजना होता है और वो एक्सेल फाइल में तैयार होकर के जाता है। और इस बार उसको भेजने का जो तारीख है वो 2 दिसंबर तक है और ये एक्सेल फॉर्मेट में साथ में इंग्लिश फॉन्ट में होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसका सॉफ्ट कॉपी तैयार करेंगे और इसके सीडी को भी हार्ड कॉपी में डाल करके और हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जानकारी विशेषकर स्कूल जो कि 9वीं से 12वीं तक के हैं तथा जो कैफे चलाते हैं उनके लिए बहुत मददगार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि समिति के द्वारा ये एक विहित पत्र प्रोवाइड किया गया है और आपको इसी के अंदर इसी तरह का प्रिपेयर करके और मार्क्स को फिल करके प्रिंट आउट करके उसमें स्टाम्प और मोहर लगा के भेजना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट आप अगर खुद से तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने इस तरह का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्सेल फाइल है और आप इसको यहाँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं जिस तरह से समिति की वेबसाइट पर दिया हुआ था उसी तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर स्कूल कोड, स्कूल नेम, ये सारा डिटेल यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। बस आपको इसके इंफॉर्मेशन को निकाल करके एक एक करके फीड कर देना है। वो कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे के लिए हमें स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशन को, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका ईयर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। और जो हम समिति की जो वेबसाइट है उससे इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप एक अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और क्रोम ब्राउज़र पर आप यहाँ जो सर्च बार आता है यहाँ पर आप टाइप कीजिए exam.biharboard.online.org। आप इस वेबसाइट को टाइप करके आप इस पर विजिट कीजिए। जैसे ही आप इस पर विजिट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर यूजर आईडी और साथ में स्कूल का जो पासवर्ड होता है जो PSEB के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ये दोनों यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद आप फिर नीचे यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाके आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको अब यहाँ पर स्कूल का नाम दिखेगा। आपको यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है ये इस जगह पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये जो ऑप्शन यहाँ पर है कंप्लीटेड एग्जाम फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सभी स्टूडेंट का डिटेल दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरे जितने भी फॉर्म फिलअप किए गए थे ये सारे स्टूडेंट का आपको डिटेल दिखेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर से केवल रेगुलर का या आप किसी और का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कई सारे स्टूडेंट जो एक्स हैं वो भी एग्जाम फेस किए होंगे तो उनका भी मार्क्स अगर पहले नहीं भेजा गया होगा तो अभी आपको भेजना पड़ेगा। इसलिए आप बेहतर होगा कि आप ये सिलेक्टेड ऑप्शन इसको ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना भी है इस पेज में 90 से 97 है, या आपका जो भी होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट हो जाने के बाद इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। आपको इस एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर डाटा ये नाम से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर आप डोंट कन्वर्ट कर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये एक जो पूरा डिटेल है ये आपको ओपन होके आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर तो इस जगह पर आपको ये ऊपर वाला जो बार है यहाँ पर आपको बहुत सारा मेनू नजर आएगा। जैसे यहाँ एप्लीकेशन है, स्कूल आईडी है, कैटेगरी है, नेम है, फिर यहाँ मदर्स नेम है, फिर फादर्स नेम है। तो हमको जिसका काम है हम उसको रखेंगे और बाकी जो भी डिटेल है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो
एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो फिर आप दोबारा से इसको समझ लीजिएगा। हमको यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन जो ये दिख रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कर्सर को लाएँगे और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। उसी तरह हमें स्कूल आईडी की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये जो हमारे पास रेगुलर वाला कैटेगरी है, रेगुलर एक्स सर्विसमैन, इसको हम तत्काल यहाँ रहने देंगे। इसके बाद ये नेम, जो कि स्टूडेंट का नेम है, ये हमें ज़रूरत है तो इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको भी रखेंगे, ये भी रहेगा हमारे पास। इस वाले कॉलम को हम फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो 3-4 चीज़ उसको हम रहने देंगे और इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर है ये सारे को हम मिटा देंगे। और मिटा देने के बाद फिर हम यहाँ से ये सारे चीज़ों को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर हम दूसरे वाले जो एक्सेल शीट है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, बनाया हुआ है, वहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि जो वो एक्सेल शीट था वो आप देख सकते हैं, वो एक्सेल शीट ये है। तो इसमें हमको यहाँ पर स्कूल कोड, स्कूल नेम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, फिर कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो हम सबसे पहले इन तीनों को यहाँ से कॉपी करके और इस कॉलम में यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो वो हम देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर नेम है, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर फादर नेम है। तो ये जो नेम है ये यहाँ से स्टार्ट है। हम ये सारे को इस तरह से एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल जितना भी है। आप थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा कि ये आगे पीछे ना हो जाए। फिर इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम फिर दोबारा से यहाँ पर जो कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा ये सेलेक्ट हो गया है पेस्ट होने के लिए। अब हम वापस से अपने पुराना वाला जो हमारे पास सीट है ये, इसमें हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और फादर्स नेम तीनों को एक साथ हाईलाइट करके फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ये पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और उसके माँ का नाम और साथ में पिता का नाम भी सारा का सारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हम फिर वापस से अपने पुराने वाले सीट पे आएंगे और यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये ऐसे सिलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल जिस तरह से हमने उस पर पिछले वाले पे सिलेक्ट किया था उस तरह से फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने सेंटअप वाले में आके इस कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर में यहाँ पर राइट क्लिक करके और फिर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब हमको यहाँ स्कूल कोड और स्कूल नेम की जरूरत है, तो हम यहाँ से स्कूल कोड और स्कूल नेम बारी बारी से कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से बच्चे का जैसे यहाँ से लेकर के ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको पेस्ट कर देंगे। फिर जेंडर, ये सारा ऑप्शन आपको यहीं पर जो आपने डाउनलोड किया है यहाँ पर नजर आएगा। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ वाला है सेक्शन, तो यहाँ से हम एक बार डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से सिलेक्ट कर देंगे और उसी के साथ ही एक बारी बारी से डेट ऑफ बर्थ और फिर हमारे पास जो स्कूल कोड है वो सबका एक ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बर्थ है उसको हम यहाँ से पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट करके फिर यहाँ से कॉपी करके और फिर पेस्ट कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप एक बार इसको आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो पेस्ट किया है वो सही है या नहीं। कोई भी रैंडमली एक बार आप चेक कर लीजिएगा बीच में कि वो सारा का सारा सही है या नहीं। आपको आपका स्कूल कोड पता होगा, आप स्कूल कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं जिसका कर रहा हूँ उसका ये स्कूल कोड इतना है, तो आप एक बार स्कूल कोड टाइप करके और फिर इसको यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये यहाँ पर सारे में फिल हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर स्कूल नेम भी लिख देंगे और साथ ही यहाँ पर आप देखें ऊपर भी स्कूल कोड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आप स्कूल कोड लिख दीजिए और साथ में यहाँ पर स्कूल नेम भी लिख दीजिए जो आपका स्कूल कोड है या फिर जो आपका स्कूल नेम है। एक बार सारा डाटा फिल हो जाने के बाद आप यहाँ पर जो स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो आप एक एक करके यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे ये MIL है, सपोज MIL में बच्चा 60 मार्क्स लाता है तो आप 60 डाल दीजिए। फिर SIL में उसी तरह जो मार्क्स लाता है वो आप एक बार पूरी तरह से सारे का डाटा जो है वो आप फिल कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का है वो एक एक करके आपको ये तो डाटा फिल करना है, तो ये तो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल के जो टीचर हैं जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये पूरा का पूरा मार्क्स शीट आपको दिया जाएगा। आप उसी के अनुसार इसमें जो जरूरत वाला है उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स आएगा और
यहाँ पर सारा मार्क्स डालने के बाद लास्ट में हम यहाँ एक फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद SUM, और इसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर हम ये जो सेल है यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक का हम यहाँ पर एड्रेस दे देंगे। फिर लास्ट में ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो सारा जो जितना भी सब्जेक्ट है इसका जो मार्क्स है वो एक साथ यहाँ पर सम हो जाएगा। फिर हम इसको इस बटन यहाँ पर एक बार क्लिक करके फिर नीचे जितने भी हमारे पास सेल हैं उसके लिए हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया। आप नंबर यहाँ पर पुट करेंगे और ये पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट पहले का है, जैसे कंपार्टमेंटल का या फिर एक्स स्टूडेंट, उसका भी यहाँ पर डिटेल डला हुआ है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर देना होगा, क्योंकि उसका जो मार्क्स है वो पहले ही जा चुका है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो स्टूडेंट मुकेश कुमार है, ये 23rd का ही इसका है। तो हम यहाँ पर इसके सीध में ये 21 यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से जिस बच्चे का इन्फॉर्मेशन हमको नहीं भेजना है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और आखिरी में फिर यहाँ पर जो ये सीरियल नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पर हम 1 2 दो बार पेस्ट करेंगे, फिर इन दोनों को हाईलाइट करेंगे, और फिर यहाँ पर प्लस वाला जो आइकॉन आता है, ये प्लस, इस पर क्लिक करके नीचे तक जहाँ तक हमारा होगा टोटल कंप्लीट वहां पर करके इसको छोड़ देंगे। ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये एक्सेल फाइल कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेल शीट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद फिर इसको CD में राइट करके आप भेज सकते हैं। साथ ही आप इसको प्रिंट कर लें एक बार, और प्रिंट करके इसकी हार्ड कॉपी को भी आपको भेजना होता है तो स्टाम्प मोहर लगा के इसको भेज दें सेव करने के बाद।